नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ये नया सीरियल शुरू हुआ था, मैंने पिछले हफ्ते भी आपको इसके बारे में बताया था। धीरे धीरे पिकअप कर रहा है। छोटे बच्चों की बहुत ज़्यादा ही भीड़ कुछ इकट्ठी कर रखी है इस सीरियल में। अवनी जो है इस सीरियल की हीरोइन, उसके 5 बहन भाई हैं जिनको उसने ही पालना है और वो ही अपने को उनकी माँ कहती है। उसका जो बाप है वो तो शराबी है और वो किसी भी किस्म की जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है। और होता क्या है कि वो बार बार एक ही धमकी देता है कि ये जो तुम्हें मैंने रहने के लिए अपना ख़ानदानी घर दिया हुआ है, ये क्या कम है? और मेरे से क्या उम्मीद करते हो? मेरे पास और कुछ नहीं है। और इसमें एक हर आदमी एक अजीब सा फ्रॉड है। जो उसका बॉयफ्रेंड है विराट गोखले, वो कार चोर है। और ये उसका बाप जो है, ये पता लगता है कि इनकी कोई मौसी थी, जो खुद ही वो बताता है कि वो 10 साल पहले मर चुकी है। और ये उसके इसके पास उसका डेबिट कार्ड था और उसको हर महीने पेंशन आती थी। ये अपना उससे शराब पीता था। तो इस बार क्या हुआ कि कुछ इसने गलत यूज़ किया या क्या हुआ कि उसका कार्ड जो है वो एटीएम मशीन ने वापस नहीं दिया। और जो एटीएम मशीन पे लिखा है कि बैंक से कांटेक्ट करो, तो ये बैंक जाता है। बैंक कहता है तुम वो सुमित्रा देवी या ऐसा कुछ नाम था, तुम उसको लेके आओ, उसी को कार्ड मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। ये बड़े इधर उधर झूठ सच कई कहानियाँ सुनाता है, लेकिन वो कार्ड देने से मना कर देते हैं। अब ये बहुत परेशान है, इसको एक तरफ तो तलब लग रही है पीने की, और उधर वो बैंक वालों ने कार्ड देने से मना कर दिया है, बेटी के पैसे देने से मना कर दिया है, घर का पानी कट गया है और सब बच्चे परेशान हैं, बाल्टियां भर भर के ला रहे हैं दूसरों के घर से। बड़ी अजीब सी स्थिति बनी है। मतलब आ, तो सप्ताह की शुरुआत होती है कि जो सुहास बाबू हैं, सब बच्चों के बाप, वो अहमदाबाद की पुलिस चौकी में डिटेन हुए हैं, क्योंकि वो तो ड्राई स्टेट है और ये शराब पी रहे हैं। तो बहुत कोशिश करते हैं वहाँ। एक बात पता लगी कि वो बेशक ड्राई स्टेट है, वहाँ पे शराब अलाउड नहीं है, लेकिन आपको स्पेशल परमिशन भी मिल जाती है कुछ कंडीशंस में, और ये लेकिन इसको नहीं मिलती। तो भाई साहब जैसे एक बातें बनाने में एक्सपर्ट हैं, बहुत सारी इधर उधर की सुनाते हैं हर तरह से। और फिर विराट जो है अवनी को लेके जाता है और सुहास बाबू को लेके आता है अपनी कार में, और वो रास्ते में लगातार बोलते हैं, बातें बनाते रहते हैं और उससे हेल्प भी ले रहे हैं और उसको सुनाते हैं कि मेरे को मजबूरी में बैठना, मैं तेरी गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाता, लेकिन मुझे बैठना पड़ रहा है क्योंकि मैं अपनी बेटी को तेरे जैसे बंदे के साथ अकेले नहीं भेज सकता। वाह, आई तो वो उसी के साथ थी। तो नई बातें करता रहता है और बहुत ही सेल्फिश और कमीना टाइप का इंसान दिखाया है। शराबी होते ही कमीने हैं एक्चुअली, खाली वो ही नहीं, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जो विराट का रोल रजत वर्मा ने बहुत खूबसूरती से निभाया है। वो हैंडसम लड़का है और हेयर स्टाइल वगैरह, ड्रेसअप, उसका सब कुछ बहुत अच्छे से दिखाया है इस। और एक सच्चे आशिक का रोल निभाया है उसने। ऐसे ही दिया का कैरेक्टर भी बहुत नाइस है। मोनिका मेहरोत्रा ने ये कैरेक्टर बहुत खूबी से निभाया है। ये अवनी की फ्रेंड है और हर मामले में उसकी हेल्प करती है। थोड़ी सी ग्लैमरस है
और थोड़ी गॉर्जियस है। और अन्विता का एक आशिक नंबर 2 भी है, जो इंस्पेक्टर साहब थानेदार संजय भोसले, जो जिनको प्रमोशन मिल गई है और अब वो एसीपी हो गया है। लेकिन वो कहीं से नहीं लगता एसीपी, सिर्फ वर्दी पहन लेने से नहीं, कोई बात में या तौर तरीके में उसका एसीपी वाली बात नहीं लगती। उसे थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, अपने को और इम्प्रूव करना चाहिए। तो वहाँ पे ये कमज़ोर कड़ी है सीरियल की। वो अन्विता को अपनी सक्सेस पार्टी में ले जाना चाहता है। पहले तो अन्विता मना कर देती है, फिर जाने को तैयार हो जाती है, और एज यूजुअल वो जाती भी है वहाँ पे। जो विराट है वो गाड़ियाँ चोरी करके उन्हें थोड़ा बहुत चेंज करके, उसका पूरा गैराज है, गैंग है, वो उसका यही काम करता है। और बस यही कहना चाहूँगा कि इंस्पेक्टर साहब को, जो कि अब एसीपी बन गए हैं, अपने में थोड़ा सा और ठहराव, थोड़ा सा रोब लाना चाहिए। एसीपी का एक स्टेटस एक होता है, एक वो सड़क छाप आशिक की तरह नहीं बिहेव करते, चाहे व्हाटसोएवर रीज़न हो। खैर जो भी है, वो तो अपनी तरफ से नहीं करता होगा, जैसा डायरेक्टर बोलते होंगे वैसे ही करता होगा। लेकिन ये एक सीरियल की और कमजोरी है। एक बड़ी खूबसूरत बात और पता चली। खैर, एक लेडी है नंदिता, जिनकी बेटी से हमारे जो बड़े बेटे हैं युवराज, नहीं बड़े बेटे सिद्धू, सिद्धू दिवाकर, वो उसको ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अभी तक यहाँ तक की बात है, आगे क्या होगा भगवान जाने। तो जो उसकी मम्मी है वो नंदिता, वो पिछले 5 साल से घर के दरवाजे से बाहर ही नहीं निकली, और वो बहुत ही सफाई पसंद है। हर जगह वो सैनिटाइज़र लेके खड़ी रहती है, हर चीज़ को सैनिटाइज करके। मेरे ख्याल में तो वो शायद फल सब्जी भी खाती होगी, तो उसको भी सैनिटाइज करती होगी खाने से पहले। तो ये एक मेडिकल मेंटल सिकनेस होती है, इसमें हैरान करने वाली बात नहीं है कुछ भी। मैंने देखे हुए हैं ऐसे पेशेंट्स। तो लेकिन हाँ, टीवी पे देख के जो लोग नहीं जानते ऐसा कैसे है कि वो 5 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकली, और बाहर नहीं निकली तो इतनी सजी धजी फुल मेकअप करके क्यों रहती है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें, अगर आपको किसी का नुक्स निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इसमें कोई मतलब, लेकिन जो भी है, अभी तक ये 20 दिन 25 दिन हो गए हैं शायद ये सीरियल को शुरू हुए, अभी तक वो एक लय नहीं पकड़ पाया है। एक तो बड़े लोग कम और बच्चे ज़्यादा हैं, और उनके अजीब अजीब शरारतें हैं, अजीब अजीब तरीके हैं। लेकिन गर्ल्स का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा निभाया जा रहा है। जो अवनी की छोटी बहन है चिड़िया, 9-10 साल की बच्ची है, वो बहुत अच्छा अपनी एक्टिंग कर रही है, और उसका रोल भी बहुत मैच्योरिटी और बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया है, और वो उसे निभा भी बड़े अच्छे ढंग से रही है। विराट से उसकी दोस्ती हो जाती है, वो विराट को हेल्प करती है अवनी को
इम्प्रेस करने में, खुश करने में, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग वगैरह के बारे में विराट को बताती है। लेकिन जो भी है, अभी उसको कहानी आगे नहीं बढ़ पा रही है। अवनी उसकी हेल्प ले भी लेती है और उसे डांट भी देती है कि मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। अजीब सी परिस्थिति है। तो जो सुम्बुल खान है वो इस शो की हीरोइन अवनी, वैसे तो वो हीरोइन प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ये रोल ही ऐसा है कि वो एक बेचारी 20-21 साल की लड़की को है तो वो बड़ी बहन, लेकिन क्योंकि माँ भाग गई है, बाप शराबी है और उसको नहीं लेना देना कि कहाँ से पैसे लाके कैसे घर चला रही है, और वो इन सब की अप माँ का तरह ध्यान रखती है और कहती है कि ये मेरे बच्चे हैं। अपने बाप को भी कहती है कि ये मेरा बच्चा है, और करना ही पड़ता है ऐसे। एक बहुत पहले फिल्म आई थी तपस्या, राखी जी उसमें हीरोइन थी। वो अपने सब भाइयों को, माँ बाप नहीं होते तो वही पालती हैं, उन्हें बड़ा करती है और सब शादियां करके उड़ जाते हैं, वो बेचारी घर में अकेली रह जाती है। परीक्षित सानी उसका ओल्ड टाइम आशिक होता है। अंत में उसकी माँ आके कहती है अब तो आ जा, वो कब से इंतज़ार कर रहा है, तेरा बालों में सफ़ेदी भी आ गई है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। राखी की एक्टिंग तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन सुम्बुल ने अवनी का रोल बहुत अच्छे से निभाया है। और वो एक टायर्ड थकी हुई बड़ी बहन, जो बहन कम है और माँ ज़्यादा है, उसका रोल बड़े खूबसूरती से निभा रही है। और सुहास बाबू हर तरह से करप्ट इंसान है। वो नंदिता के घर में जाके बातें बनाने में बहुत एक्सपर्ट है, उसको कैसे इम्प्रेस करता है कि उसके घर में ही रहने लगता है। वो बंदी जो किसी का सैनिटाइज़र लेके कैसे करके, हाँ, मतलब वो कोई चीज़ को छूने नहीं देती, वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाती है, उसको बिना हाथ धोए भी खाने देती है, और उसके घर में वो टिका रहता है 1-2 दिन। बड़ी अजीब सा मतलब दिखाया है। आ, ऐसे होते हैं लोग। मैं और इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन पर्दे पे इन चीज़ों को इस्तेमाल करना, ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की बहुत बड़ी चैलेंज उन्होंने लिया है, और उसे एक्टर्स ने बहुत खूबसूरती से निभाया भी है और राइटर्स ने बड़ी खूबसूरती से उसे लिखा भी है। दोस्तों, मैं भूल जाऊं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हो सके तो कमेंट भी करें। बताएं कि हमारे प्रोग्राम में क्या कमी है, आप क्या और बात जानना चाहते हैं। और मुझे आपके सुझाव का, आपके शेयर का इंतज़ार रहेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इधर अब दिखाया कि वो जो एसीपी साहब हैं वो विराट से जेलस हो रहे हैं, उससे मन ही मन खफा हैं, लेकिन ओपनली कुछ कह नहीं सकते। और जो विराट जी हैं, वो चोरी की कार डिलीवरी देने जाते हुए रास्ते में पकड़े जाते हैं। मतलब उनको रोक लिया जाता है और एसीपी आता है, तो वो किसी तरह कार को छोड़ के और स्लिप हो जाता है। एसीपी को पता नहीं चलता कौन है। लेकिन देखते हैं हम कहाँ तक ये आँख में चोरी चलेगी। एक तो उसका काम चोरी का है, ये इंस्पेक्टर है, और एसीपी जो है वो उसके दिल में जेलस भी है कि अवनी इसको ज़्यादा बात कर रही है और मेरी तो बचपन की दोस्त है। तो बात आगे देखो कहाँ तक जाती है। और फ़िलहाल तो एक दूसरे से जेलस ही हो रहे हैं। और विराट ने अपना रोल बहुत खूबसूरती से निभाया है।
एसीपी के करैक्टर में थोड़ी सी कमी है, उसे सुधारना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। बाकी तो और क्या कहें, सीरियल चल रहा है, उसकी अभी नया है, अभी कह नहीं सकते। टीआरपी इतनी अच्छी अभी नहीं इम्प्रूव हो रही है, तो इंतज़ार करें कि अच्छे निकले। और मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।